हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास की अपने इंग्लिश मीडियम की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 23 इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर उसको अपने स्टार्ट कर लिया था। अपने लास्ट जो वीडियो है उस लास्ट वीडियो के अंदर इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में अपने स्टडी की। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो स्टार्टिंग में अपने चंबल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। चंबल प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर जो अपने प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अपने जो राजस्थान जो है, राजस्थान के इरिगेशन के जो मीन्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ सजेशंस जो हैं उनके बारे में। फिर पोर्टेबल जो वाटर है उस पोर्टेबल वाटर के बारे में, एंड जो रूरल एरिया जो है उस रूरल एरिया के अंदर पोर्टेबल वाटर कैसे अवेलेबल है, जो अर्बन एरिया जो है उन अर्बन एरिया के अंदर किस प्रकार से है, एंड इसके बाद में अपने मुख्यमंत्री जो अपने जल स्वावलंबन जो आता है अपने अभियान, उस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में भी अपने स्टडी करेंगे इस लेसन में इस वीडियो में। तो अपने देखिए आज जो टॉपिक है वो है चंबल प्रोजेक्ट। चंबल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट देखिए, चंबल प्रोजेक्ट जो है वो एक मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आता है, जिससे अपने इरिगेशन एंड जो पोर्टेबल वाटर है एंड जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वगैरह जो है वो सब कुछ में किया जाता है। चंबल प्रोजेक्ट वैली जो प्रोजेक्ट है, इस चंबल वैली प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये जो है वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? जॉइंट प्रोजेक्ट है ये 2 स्टेट्स का। एक तो है राजस्थान एंड सेकंड है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है इनका जॉइंट अपने प्रोजेक्ट आता है, जिसमें अपने अगर इनके बात करें, इनकी जो हिस्से की या इनकी बात करें ईच जो स्टेट्स है, ये ईच जो स्टेट्स है इनका जो शेयर है वो शेयर कितना है ईच स्टेट्स का? तो ईच स्टेट्स का जो शेयर है वो रहता है 50-50, यानी 50-50 जो है इनका शेयर है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो चंबल अपने प्रोजेक्ट है, चंबल प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट हुआ था 1952 में। यानी स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट जो हुआ 1952 में स्टार्ट हुआ और 54 तक चला। 1952 से 1954 तक जो है ये प्रोजेक्ट अपने लॉन्च हुआ। एंड इसके लॉन्च करने का मेन जो अपने एम था, वो मेन एम ये था भी अपने जो 56 लाख हेक्टेयर, जो 56 लाख हेक्टेयर जो लैंड है, ठीक है, हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है, इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। एक तो ये इसका मेन जो मोटिव था। एंड सेकंड जो मोटिव इसका था अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, वो ये था भी अपने 230 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस किया जाए। 230 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है उस 230 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का को प्रोड्यूस किया जाए या उसका प्रोडक्शन जो है वो किया जाए, ये इसके मेन एम थे। तो देखिए ये जो अपने जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर 4 डैम्स बनाए गए। 4 डैम्स जो हैं वो अपने यहाँ पर जो है बनाए गए थे। 4 डैम्स जो है वो इस प्रोजेक्ट में बनाए गए। अब 4 डैम्स के अंदर पहला जो डैम आता है वो आता है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम पहला जो डैम आता है, इसमें वो आता है गांधी सागर डैम। अब गांधी सागर डैम की अगर बात करें अपने, गांधी सागर डैम जो है ये कैसे है बना, या ये डैम जो है वो बिल्ट जो है वो कहां पे हुआ है? तो ये जो डैम है ये बिल्ट हुआ है भानपुरा तहसील, भानपुरा तहसील इन मध्य प्रदेश की भानपुरा जो तहसील है उस भानपुरा तहसील पे इसे बिल्ट किया गया है। यानी इसको जो है बनाया कहाँ गया है?
भानपुरा जो तहसील है एमपी की, वहां पर ये बनाया गया है। एंड ये बनाया कब गया था? बनाया ये गया था 1960 में, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया वो कंस्ट्रक्शन जो है वो 1960 के अंदर किया गया था। एंड ये डैम जो है, दिस डैम हैज बीन बिल्ट इन ए वैली विच इज सिचुएटेड 8 किलोमीटर बिफोर चौरासीगढ़, यानी चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर पहले कहां बनाया गया था? बिफोर 8 किलोमीटर बिफोर चौरासीगढ़। जो चौरासीगढ़ है उस चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर बिफोर जो है इसको बनाया गया। एंड इसमें से 2 जो कैनाल्स है, उन 2 कैनाल्स को अपने कर्व्ड करके जो डैम है, इस डैम से निकाली गई 2 कैनाल्स। तो फर्स्ट जो कैनाल है वो आती है लेफ्ट कैनाल। तो लेफ्ट कैनाल जो है, ये लेफ्ट कैनाल अपने बूंदी से अपने जो बूंदी में जाके, यानी लेफ्ट जो कैनाल है, लेफ्ट कैनाल जो है ये बूंदी में जाती है और बूंदी से अपने जो मेज रिवर जो है, इस मेज रिवर में मर्ज हो जाती है। एंड सेकंड जो निकाली गई वो निकाली गई राइट कैनाल। तो राइट जो कैनाल है, ये जो पार्वती रिवर जो है, पार्वती रिवर, तो पार्वती रिवर को ये क्या है, पार्वती रिवर से होकर जाती है और होकर जाके मध्य प्रदेश के अंदर एंटर हो जाती है, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है पार्वती जो रिवर है, इस पार्वती रिवर को क्रॉस करके। एंड इसके ऊपर एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो भी स्टेबलाइज किया गया है यहाँ पे, जो मध्य प्रदेश के अंदर जब ये जाती है पार्वती रिवर को पास करके, जो राइट कैनाल जो है वो। इसके बाद सेकंड अपने आता है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम, ये तो गांधी सागर डैम हो गया। गांधी सागर डैम के बाद में नेक्स्ट जो डैम आता है अपने, वो आता है राणा प्रताप सागर डैम। अब राणा प्रताप सागर डैम, इसकी बात आती है तो राणा प्रताप सागर डैम जो है, ये डैम अपने बिल्ड जो किया गया ये 1970 में किया गया, बिल्ट इट 1970 के अंदर ये बनाया गया। एंड प्लेस कॉल्ड रावत भाटा नियर चूलिया वाटरफॉल। कहां पर? रावत भाटा में, रावत भाटा नियर चूलिया वाटरफॉल, नियर चूलिया वाटरफॉल। ये चूलिया वाटरफॉल जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है और चित्तौड़गढ़ में ये बनाया गया। एंड 80 किलोमीटर अहेड गांधी सागर डैम, और 80 किलोमीटर जो है अहेड है, ये 80 किलोमीटर अहेड गांधी सागर डैम। तो 80 किलोमीटर आगे, यानी 38 किलोमीटर जो है ये आगे जो गांधी सागर डैम है, उस गांधी सागर डैम से आगे ये बनाया गया है। रावत भाटा के नियर अपने चूलिया वाटरफॉल आता है, उस चूलिया वाटरफॉल के ऊपर राणा प्रताप जो सागर डैम है इसको बनाया गया है। इसके बाद डैम जो थर्ड आता है वो आता है जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम। अब ये जवाहर सागर डैम जो है, देखिए रावत भाटा हो गया, अब रावत भाटा से ये आगे जाता है और रावत भाटा से आगे ये जब जाता है, बोरवासा विलेज है, बोरवासा विलेज इन कोटा, बोरवासा विलेज इन कोटा। कोटा का बोरवासा जो विलेज है, उस बोरवासा विलेज के अंदर जो है इसको बिल्ड किया गया है, जो रावत भाटा से अपने जाता है 38 किलोमीटर आगे आता है। रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे बोरवासा जो विलेज है वहां पर ये बनाया गया। एंड यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट जो है उसको भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद आता है कोटा बैराज, थर्ड हो गया जवाहर सागर डैम। एंड इसके बाद आएगा कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है, ये कोटा जो सिटी है उस कोटा सिटी में बनाया गया है। कोटा सिटी पर इसकी जो सिचुएशन मिलती है या लोकेशन जो मिलती है वो लोकेशन मिलती है अपने कोटा सिटी के अंदर।
ये डैम जो है इसको अपने ये बैराज जो है, ये देखिए क्या होता है, बैराज जो होते हैं मेनली और जो इरिगेशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उन इरिगेशन ऑब्जेक्टिव के लिए जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं वो कहलाते हैं बैराज। तो ये बैराज वहां पे बनाया गया, तो इससे अपने 2 कैनाल्स जो हैं वो निकाली गई हैं, जो कोटा बैराज जो है इससे, और कोटा बैराज से ये 2 कैनाल जो है वो राइट जो कैनाल है वो राइट कैनाल क्रॉस करती है रिवर्स पार्वती एंड परवन को एंड प्रोड्यूस इनटू मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ये इंटर कर जाती है। एंड लेफ्ट कैनाल जो है वो अपने प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन जो बूंदी एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा अपने जो चंबल प्रोजेक्ट है इसकी अगर बात की जाए तो चंबल प्रोजेक्ट जो है ये एक मेजर अपने प्रोजेक्ट के अंदर आता है अभी जो चंबल प्रोजेक्ट है। तो इस चंबल प्रोजेक्ट ने जो कोटा सिटी है उस कोटा के अंदर अपने इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ है उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज किया है। एंड इसके अलावा जो फ्लड वगैरह जो आती थी इसके अंदर उस फ्लड का कंट्रोल इसमें हो चुका है। एंड जो एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन है उस इरिगेशन का जो है इंक्रीज हो चुका है, इरिगेशन जो है लैंड है वो बढ़ चुका है। तो इससे काफी जो है प्रोजेक्ट से यहाँ पे जो है एडवांटेज मिला है राजस्थान के अंदर, जो ये प्रोजेक्ट है अपने चंबल प्रोजेक्ट। चंबल प्रोजेक्ट के बाद में नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। अगला जो प्रोजेक्ट आता है वो है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है। अब माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है ये मेनली जो है अपने बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अपने जो ट्राइब से अपने ये मान सकते ये कह सकते हैं भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो पाई जाती है इनमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, उस ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है डेवलपमेंट करने के लिए या उनकी जो अपने साउथ राजस्थान के अंदर ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जा रही है उन ट्राइबल पॉपुलेशन की जो प्रोस्पेरिटी जो है उस प्रोस्पेरिटी रखते हुए इसका अपने जो है डैम का प्रोजेक्ट जो है वो किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है ये भी एक जॉइंट सेक्टर का प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है ये भी। और जॉइंट प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर जो 2 स्टेट्स इंक्लूड है उनमें पहली जो आती है वो आती है राजस्थान एंड सेकंड जो आती है वो आती है गुजरात। राजस्थान जो है इसका शेयर इस प्रोजेक्ट के अंदर रह जाता है 45% एंड गुजरात का जो शेयर है इसके अंदर वो रहता है 55%। तो गुजरात का आपने देखा भी 55% जो है अपने शेयर जो है गुजरात का अपने इसमें मिलता है माही बजाज सागर जो अपने प्रोजेक्ट है इसके अंदर। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का बोरखेड़ा, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का विलेज है एक बोरखेड़ा। तो ये जो बोरखेड़ा विलेज है इस बोरखेड़ा विलेज पर बिल्ट किया गया है माही बजाज डैम, माही बजाज सागर डैम को। जो माही बजाज सागर डैम है इस माही बजाज सागर डैम को बांसवाड़ा का बोरखेड़ा गांव जो है उस बोरखेड़ा गांव के अंदर बनाया गया है। एंड यहां से 2 कैनाल्स निकाली गई हैं, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं एंड 2 मिनी पावर हाउसेस जो है अपने वो बनाए गए हैं एंड कागदी पिकअप जो डैम है वो भी यहाँ पे बिल्ट जो है किया गया है। ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये सारा प्रोजेक्ट 3 जो फेज है 3 फेज के अंदर कंप्लीट हुआ है। इस सारे का सारा ये प्रोजेक्ट जो है अपने माही बजाज सागर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 फेज जो है इन 3 फेज में कंप्लीट हुआ, जिसमें फर्स्ट फेज आता है। फर्स्ट फेज के अंदर क्या किया गया, बिल्ट किया गया माही बजाज सागर डैम। माही बजाज सागर डैम जो है ये बिल्ट किया गया,
बोरखेड़ा जो विलेज था, उस बोरखेड़ा विलेज में जो अपने माही रिवर है, उस माही रिवर में बांसवाड़ा पे, ठीक है। एंड कैचमेंट जो एरिया होता है इसका, माही रिवर का जो कैचमेंट एरिया है यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर, वो कैचमेंट एरिया 6240 स्क्वायर किलोमीटर है। 240 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया आता है। एंड यहाँ पे अपने जो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ जो अपने मिलती है डैम की, डैम के अंदर जो वाटर है उस वाटर को कैपेसिटी जो है रखने की, वो कैपेसिटी कितनी है, तो वो डैम की जो कैपेसिटी है वो 72.70 TMC जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर मिलती है। फर्स्ट फेज के अंदर जो है ये वर्क किया गया। इसके बाद आता है सेकंड फेज। फर्स्ट फेज हो गया, फर्स्ट फेज के बाद में इसका आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज आता है, तो सेकंड फेज की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें जो इरिगेशन की फैसिलिटी है, उस इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अंदर 2 जो कैनाल्स है उनको निकाला गया है। 2 कैनाल्स जो हैं, कैनाल्स, इन 2 कैनाल्स को बनाया गया है डूंगरपुर में, किसके लिए, इरिगेशन की जो अपने फैसिलिटी है वो फैसिलिटी देने के लिए। 2 ये कैनाल्स जो बनाई गई उनका नेम है, एक का नाम तो है आनंदपुरी, आनंदपुरी एंड सागवाड़ा, सागवाड़ा, आनंदपुरी एंड सागवाड़ा जो कैनाल है, ये 2 कैनाल निकाली गई हैं जो अपने बिल्ड की गई हैं यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर। एंड इनकी जो टोटल लेंथ जो होती है, जो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं, इनकी जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ अपने आती है 854 किलोमीटर। 854 किलोमीटर जो है इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की अपनी टोटल लेंथ है। इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटरीज से जो यहाँ पर अपने इरिगेशन की जा रही है जिस एरिया के अंदर, वो एरिया जो है इसका वो 1.23 लाख हेक्टेयर जो एरिया है, उस हेक्टेयर एरिया के अंदर इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है इन 2 कैनाल्स के माध्यम से, या जो द्वारा जो है आ रही है। इसके बाद आता है थर्ड फेज। अब थर्ड फेज के अंदर देखिए क्या किया गया। थर्ड फेज जो है, इस थर्ड फेज के अंदर यहां पर अपने स्टेबलाइज किए गए हैं 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो हैं उनको बिल्ड किया गया। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है इस थर्ड फेज के अंदर ये बनाए गए। एंड इनसे जो अपने इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्शन किया जाता है, वो प्रोडक्शन का जो उद्देश्य है वो रखा गया भी, यहां से जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है वो कम से कम 140.95 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रोडक्शन किया जा सके। थर्ड फेज के अंदर जो है ये कंप्लीट किया गया। तो देखिए इस प्रकार से जो ये अपने माही बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, माही बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर मेनली जो इरिगेशन की है या इलेक्ट्रिसिटी की जो है अवेलेबिलिटी जो है उसने बढ़ाई है। एंड जो ट्राइबल डोमिनेटेड जो रीजन है, उन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन के अंदर एक विटनेस बन चुका है, ट्रांसफॉर्मर ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ along with a rapid transform in agriculture and industrial sectors. And this project has provide me to boon for the tribal dominated regions. तो ये इसकी कुछ अपने आती है जो सजेशन, जो माही बजाज जो प्रोजेक्ट है इसने राजस्थान के अंदर जो ट्राइबल एरिया था या ट्राइबल जो रीजन था, उस ट्राइबल रीजन की कायाकल्प ही कर दी, यानी उनकी काया ही बदल दी। उनका जो जीवन है, लाइफ जो है, स्टैंडर्ड जो है उसको चेंज कर दिया, उनकी एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कर दिया, वहाँ पर इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट कर दिया है, वहाँ पर जो इरिगेशन की फैसिलिटी होने लगी है, तो क्रॉप्स जो प्रोडक्शन है वो भी वहाँ पर इंक्रीज होने लग गया है। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से ये वहाँ पर लाभ मिले हैं। इसके बाद अगला अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है सजेशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो इरिगेशन है, इरिगेशन की
सजेशन देनी है डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया जा सके। तो देखिए अब यहाँ पे सजेशन इसका क्या हो सकता है, सजेशन इसका ये हो सकता है अभी यहाँ पर जो मेनली लार्जली जो कंजर्व है वाटर अवेलेबल जो है उस वाटर अवेलेबल का जो है एसेंशियल जो है उसका यूज किया जाए। सेकंड जो है अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका शुड बी यूज विद अटमोस्ट केयर एंड थ्रिफ्ट, ज्यादा से ज्यादा उसको सतर्कता से देखा जाए, सतर्कता से यूज किया जाए। एंड रिवर बेसिन्स जो हैं वहां का जो वाटर है उसको अपने प्लान बनाकर यानी प्लान बनाकर उसका यूज किया जा सके। इसके अलावा अपने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने जो वाटर का लॉस होता है उस वाटर के लॉस को रोका जा सके। एंड इसके बाद अपने स्प्रिंकलर है एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है उसका यूज करके अपने इसको बचा सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स जो है उन न्यू प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट किया जा सके एंड उनका सिलेक्शन किया जाए भी किस टाइप से अपने जो है वाटर का डेवलपमेंट किया जा सकता है राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ इसकी अपने कंडीशंस आती है, सजेशंस जो है वो इसमें आते हैं। इसके बाद आता है पोर्टेबल वाटर। इसके बाद आता है अपने पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर देखिए पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर आखिर में चीज क्या होती है वह अपने जो अपने द्वारा पानी पिया जाता है उस पानी को अपने कहते हैं पोर्टेबल वाटर, यानी लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाना। तो वो कंडीशन जो होगी वो पोर्टेबल वाटर की होगी, पोर्टेबल वाटर जो है वो उन्हें प्राप्त होगा। देखिए अपने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो जियोग्राफिकल पोजीशन है एंड क्लाइमेट जो कंडीशंस हैं उस जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी राजस्थान जो है इसकी जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर इसकी जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी जाए तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो अपना राजस्थान है इस राजस्थान के अंदर मिनिमम वाटर रिसोर्सेज हैं, मिनिमम वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनिमम वाटर रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड होते हैं, प्रोवाइड है। कंट्री का अगर देखा जाए तो कंट्री का लगभग अपने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1% जो है, सिर्फ 1% जो वाटर है वो अवेलेबल है राजस्थान में। एंटायर जो अपनी कंट्री है सारी कंट्री का 1% जो है अपना यहाँ पे वाटर अपने अवेलेबल होता है राजस्थान के अंदर। देखिए यहाँ पे एक तो जो रेनफॉल है उस रेनफॉल की काफी यहाँ पे कमी पाई जाती है एंड यहाँ पे जो सेशनल कंडीशन जो पाई जाती है सेशनल कंडीशन के अंदर भी अपने जो है यहाँ काफी कम रेन होती है एंड यहाँ पे फेमिन है, ड्रोट है, ये कंडीशन यहाँ पे रहती है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भी अगर स्टेट के अंदर देखा जाए तो स्टेट के अलग अलग जो पार्ट है उन अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो अपने देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अपने जो है फ्लोराइड वाला जो वाटर है वो भी यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके अलावा सलाइन जो वाटर है वो भी यहाँ अपने प्रोवाइड होता है। तो फ्लोरीन और सैलिनिटी के कारण जो वाटर है उस वाटर का सही अपनी यूज नहीं हो पाता एंड ड्यू टू वाटर स्कैरिटी many times conditions is a dispute of and communal surgery arise on the issue of sharing of water resources एंड इसके अलावा यहाँ पे जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे इफेक्टिव जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन के जो सिस्टम थे उनको यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो राजस्थान जो है देखिए वाटर के अगर कॉन्टेक्स्ट की देखा जाए, वाटर कॉन्टेक्स्ट के दृष्टि से इसको देखें, व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाटर कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान जो है ये एक बहुत ही पीछे पिछड़ा हुआ जो स्टेट है उसके रूप में ये सामने आता है। एंड यहाँ पे देखिए जो एनिशियंट टाइम से ही जो ट्रेडिशनल अपने यहाँ एनिशियंट जो वाटर रिसोर्सेज टेक्निक्स जो थी उनका यहाँ पे यूज किया जा रहा है या वाटर कंजर्वेशन की जो सिस्टम्स है उनका यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए जो अपने आता है ये राजस्थान का थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, एक तो आती है थार सोशलमेंट डेवलप सोसाइटी जो है वो यहाँ पे वर्क कर रही है। अभी पानी जो है वो प्राप्त किया जा सके या बेनिफिट जो है स्कीम्स वगैरह जो है वो चलाई जा रही है एंड अरेंजमेंट किया जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के देने के लिए।
इसके अलावा जनता दल जो स्कीम है वो भी यहाँ पर पोर्टेबल वाटर को प्रोवाइड कराने के लिए चलाई जा रही है। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर जनता दल प्रोजेक्ट। तो जनता दल प्रोजेक्ट जो है ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है पोर्टेबल वाटर जो है उस पोर्टेबल वाटर के उपलब्ध कराने के लिए। ये जो अपने जनता दल जो पोर्टेबल वाटर प्लान जो है, जल स्कीम कह दीजिए या जल प्रोजेक्ट कह दीजिए, ये जो है इस स्कीम या प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया गया वो किया गया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड इसके बाद में इसको जो है अपने प्रोग्राम जो है वो वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको दे दिया गया, या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन अदर डिपार्टमेंट्स को इसमें शामिल कर लिया गया। एनजीओज है, ग्राम पंचायत जो हैं उनके अंदर अपने प्रॉपर जो इनका इम्प्लीमेशन जो है वो मांगा गया। और एट प्रेजेंट सिर्फ बीकानेर एंड जैसलमेर, यानी एट प्रेजेंट जो बीकानेर और जैसलमेर है, बीकानेर एंड जैसलमेर, यानी बीकानेर और जैसलमेर ये दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी अदर जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हैं 31 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन अदर 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तक जो अपने जनता दल स्कीम्स चल रही हैं वो लगभग 6,514 जनता दल स्कीम जो है वो चल रही है, 6,514 जनता दल स्कीम। अब देखिए ये अपने जो ये स्कीमें क्यों चलाई जा रही हैं, ये इसलिए चलाई जा रही हैं भी ताकि जो पानी है या वाटर जो है वो पोर्टेबल वाटर वहाँ पे उपलब्ध हो सके और उनका जो कार्य है वो चलाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो है जलग्राम जो है, ठीक है, जलग्राम जो है उस जलग्राम प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स में जलग्राम का प्रोग्राम जो है वो भी चलाया जा रहा है। पोर्टेबल वाटर जो है उस पोर्टेबल वाटर को इंश्योर करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इन प्रोग्राम के अंदर प्रॉपर जो है इम्प्लीमेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम ऑफ इन रूरल एरियाज एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है या ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है उस ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंडर जो है ये वर्क चल रहा है। तो अपने देखिए जो पोर्टेबल वाटर जो है ये राजस्थान की अगर बात करें तो इसके अंदर आगे आएगा रूरल पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम, रूरल पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम। रूरल पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम, तो रूरल पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम आता है। तो इसके अंदर देखिए अपने जो राजस्थान के टोटल विलेजेस की बात करें तो टोटल विलेजेस जो है राजस्थान के वो 43,264 टोटल विलेजेस हैं, ठीक है। टोटल विलेजेस जो है वो 43,264 है एंड 77,869 ढानियां हैं, ढानियां हैं, ठीक है। ये इतनी जो टोटल ढानियां हैं इनमें 2040 एंड 15 के बिटवीन जो रूरल पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम है जो चलाया गया यहाँ पर बेनिफिशियल देने के लिए रूरल एरिया के अंदर, तो वहां पर 2014 एंड 15 की अगर बात करें तो 2014 एंड 15 तक 42,834 विलेजेस एंड 66,560 ढानियां जो है, ठीक है, ढानियां हैं। उन ढानियों के अंदर पोर्टेबल वाटर जो है ये प्रोग्राम वहां पर पहुंचाया जा चुका है, उनके अंदर पोर्टेबल वाटर जो है वो अब उपलब्ध करवाया जा चुका है, वहां पे कंडीशन जो है वो दी जा चुकी है पोर्टेबल वाटर की। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है अपने वो आता है अर्बन पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम। तो देखिए अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 222 सिटीज में जो है पोर्टेबल वाटर प्रोग्राम जो है वो सिटीज के अंदर चलाया जा रहा है। इन सिटीज के अंदर पोर्टेबल वाटर प्राप्त किया जा रहा है जिसके अंदर अपने 20% जो है वो सरफेस वाटर,
20% जो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर जो है वो सरफेस रिसोर्सेज जो है उनसे दिया जा रहा है। 60% जो पोर्टेबल वाटर है वो दिया जा रहा है जो अपने अंडरग्राउंड जो अपने रिसोर्सेज हैं वो, एंड 20% जो अदर अपनी सिटीज बच गई उन सिटीज के अंदर इन दोनों से ही जो है पोर्टेबल वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अर्बन पोर्टेबल वाटर के लिए लार्ज स्कीम्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे चलाई गई हैं, जैसे अपने बाड़मेर लिफ्ट स्कीम है, सरदा डैम है, चंबल बिरसलपुर जो लिंक प्रोग्राम है, अदर ये चलाए गए हैं। इसके अलावा अदर अपने जो ऑफर्स हैं वो भी इरीगेशन के लिए एफर्ट्स जो है वो राजस्थान में किए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी 2013 जो है वो भी वर्क कर रही है। राजस्थान हार्वेस्टिंग प्रोग्राम 2004 है। त्वरित बेनिफिट प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। राजस्थान फ्लोरिश कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल जो प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है वो चल रहा है। अब अपने आता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो देखिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की अगर बात करें तो ये अभियान मेनली जो है अपने मेजर जो ऑब्जेक्ट था इस प्रोग्राम का, वो मेजर ऑब्जेक्ट ये था भी जो विलेजेस हैं, ठीक है, इसका क्या था, जो विलेजेस हैं उन विलेजेस को सेल्फ डिपेंडेंट करना किसमें, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें, जो वाटर रिसोर्सेज है उनके अंदर विलेजेस जो हैं इन विलेजेस को सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो कर सके अपने जो विलेजेस हैं इनको। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे फ्लड की आती है या रेन कम होती है तो उन प्रॉब्लम से अपने जो है निजात पाई जा सके। जो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है उस अवेलेबिलिटी को अपने श्योर किया जा सके डोमेस्टिक यूज के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है वो इसलिए लॉन्च किया गया। एंड जो स्टेट्स है, इस स्टेट के अपने बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर ये चलाया जा रहा है। एंड 9 जो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो सोशल एंड रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं उनको, एंड जो पब्लिक कैंपेनिंग जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि अपने जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा किया जा सके। एंड अपने मिड जुलाई की बात आती है, मिड जुलाई 2016 की, तो मिड जुलाई 2016 तक 91,043 वाटर कंजर्वेशन जो अपने कंजर्वेशन एंड कलेक्शन जो है उसका वर्क किया जा चुका है। एंड 3,259 जो विलेजेस हैं उन विलेजेस के अंदर जो स्टेट के ये वर्क जो है वो पूरा किया जा चुका है। तो इसके अंदर अपने जो है जो ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपने जो है वाटर के लिए टैंक्स वगैरह, नाडी वगैरह जो है, डिग्गी है, खाड़ीन वगैरह जो है, इनका कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है अपने सुविधाएं जो है फैसिलिटी वो अपने प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसमें अपने जो है भाई आने वाला जो समय है उस आने वाले समय में यानी फ्यूचर के लिए वाटर को रिजर्व करके रखा जा सके, वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, इसलिए जो है ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है वो राजस्थान में चलाया गया था। तो ये अपने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है इसी के साथ में अपना ये चैप्टर वो है कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।